नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बीजेपी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने जब से 10,790 बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के, बहाल को लेकर के मुद्दा उठाया और सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से पूछना शुरू किया कि आखिर 10,790 बस मार्शलों के नौकरी को अरविंद केजरीवाल ने क्यों खाया। तब से विजेंद्र गुप्ता के ऊपर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का हमला, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी, ये तमाम चीजें आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देख ली होगी। लेकिन अब अवैध तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल आतिशी मार्लेना को सौंप दिया। लेकिन अवैध तरीके से आतिशी मार्लेना शीश महल में रह रही हैं और उनको आवंटित भी नहीं किया गया शीश महल, फिर भी वो वहां पे रह रही हैं। तो अब शीश महल में कैसे लगेगा लॉक, क्या विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, 25 करोड़ रुपए जब्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। संजय सिंह के ऊपर बड़ी आफत आ गई है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शीश महल कब्जे में लेने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों देखिए, यहां पे विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, वो आज उन्होंने सब कुछ लिया और आज शीश महल को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पत्र दोस्तों जारी किया गया। उसमें खुलासा हुआ कि पीडब्ल्यूडी को बंगले की चाबी सौंपी ही नहीं गई, बल्कि मुख्यमंत्री के पीएस को चाबी दी गई, जिससे सुनीता केजरीवाल फोटो खिंचवा करके चाबी पीएस से वापस ले ली। अब पीएस से जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जब उनसे चाबी मांगने गए तो अरविंद केजरीवाल के जो पीएस जो थे, जिसको सुनीता केजरीवाल ने चाबी दिया था, अब वो कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, बीमारी का हवाला दे रहे हैं। तो यहां पर पीडब्ल्यूडी ने शिकायत दर्ज कर दी और कहा कि एक दिन के लिए भी चाबी नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आखिर शीश महल में ऐसा क्या है? राजनीति मुद्दाएं गर्म हो गई। विजेंद्र गुप्ता ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों, जरा आगे देखिए। यहां पे विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि केजरीवाल ने जनता की मेहनत की कमाई को अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल में लगा दिया और दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। हम मांग करते हैं कि पीडब्ल्यूडी तुरंत बंगले को कब्जा में ले, इंस्पेक्शन करे, लॉक करे और जब तक पूरी जांच ना हो और अलॉटमेंट का प्रक्रिया पूरा ना हो तब तक इसे सरकार के पास सुरक्षित रखें। यानी विजेंद्र गुप्ता की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों कि तुरंत शीश महल को लॉक किया जाए, लॉक करके उसका इंस्पेक्शन हो, जांच हो, पूरा तरीके से क्लियर हो जा करके तब उनको आवंटित किया जाए वर्तमान मुख्यमंत्री को, तब वो रहे। लेकिन इलीगल तरीके से आतिशी मार्लेना रह रही हैं वहां पर। पूरा खबर आपको बता रहे हैं अभी, जरा देखिए यहां पे मामला दोस्तों क्या है कि यहां पे आतिशी मार्लेना बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप बंगले में शिफ्ट कैसे हो गई जब आपको बंगला आवंटित ही नहीं किया गया, अलॉट ही नहीं किया गया, फिर आप किस बेसिस पे अवैध तरीके से आप शीश महल में रह रही हैं। अब शीश महल को लेकर के पूरा राजनीति गर्म हो गया है दोस्तों। यहां पे जरा देखिए कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने क्या कहा है कि आतिशी को अभी तक आधिकारिक रूप से शीश महल आवंटित ही नहीं किया गया है। यहां तक कि विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि सिविल लाइंस स्थित आवास की चाबियां उनके पास है ही नहीं। जब उनके पास चाबियां नहीं है, जब वर्तमान सीएम दिल्ली की आतिशी मार्लेना को जब उनको पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के तरफ से चाबी ही नहीं दिया गया है, फिर कैसे वो वहां पे रह रही है? जब उनको सरकारी तौर पे आवंटित ही नहीं किया गया सीएम आवास, तो फिर कैसे वो वहां पे रह रही हैं? ये सबसे बड़ा जांच का विषय अभी खड़ा हो गया है। अब यहां पे दोस्तों कि आतिशी का सामान लेकर के एक मिनी ट्रक बंगले में दोस्तों घुस चुका है। बड़ी खबर ये आ रही है, आतिशी मार्लेना जो कालकाजी से आप विधायक हैं, उनको आधिकारिक तौर पर AB 17 मथुरा रोड से आवंटित किया गया था उनका आवास, जो बंगला अलॉट किया गया था।
जब वो मार्च 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बनी थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनी तो भले ही 2-3 महीने के लिए ही सही, लेकिन बिना आवंटित किए हुए वो मुख्यमंत्री आवास में चली जाती हैं। अब यहां पे देखिए बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अवैध तरीके से वहां रहने लगी हैं और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से पुलिस सहायता से घर को अपने कब्जे में लेने का आग्रह किया है। बताइए, पुलिस से आग्रह कर रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ये भले आग्रह कर रही हो लेकिन मामला तो पता चलेगा ही कि आप क्या कर रही हैं। तो आप अवैध तरीके से आप बंगले को कब्जे करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो मुख्यमंत्री अवैध तरीके से बंगला को कब्जे करे तो उस मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता कैसे एक्सपेक्ट करे कि ये दिल्ली की जनता के लिए 3 महीने में कुछ बड़ा काम करेगी? ये सवाल उठता है। अब यहां पे देखिए कि वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि हम सभी ने अरविंद केजरीवाल के उनके माता पिता का हाथ पकड़ करके बंगला छोड़ने का नाटक जरूर देखा होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी शीश महल पर काबिज हैं। उनका नाटक केवल सहानुभूति पाने की कोशिश थी, जिसमें सुनीता केजरीवाल को कैमरे के सामने एक अधिकारी को चाबियां सौंपते हुए दिखाया गया था। तो चाबी को सौंपते हुए तो दिखाया गया, लेकिन पीएस से चाबी ले भी लिया गया 10 मिनट के अंदर में, और पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं दिया गया। अब जब पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं दिया गया तो जरा देखिए कि यहां पे बीजेपी ने कहा है, मुद्दा उठा दिया है कि शीश महल बंगले में ऐसा क्या छिपा है कि अरविंद केजरीवाल एक दिन के लिए भी इसे पीडब्ल्यूडी को सौंपने को तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि मैं एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिख करके उनसे हस्तक्षेप की मांग करूंगा। अब जब एलजी वीके सक्सेना जी के पास जब पत्र जाएगा कि जब वो पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना जी ने शराब घोटाले मामले में सीबीआई जांच की मांग करी थी, वैसे ही शीश महल मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, एसआईटी बैठी हुई है, वो अलग मैटर है। क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है वो पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं देना चाह रहे हैं? यही विषय हो सकता है, क्योंकि इनको डर है। यही वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या राज छुपा हुआ है शीश महल में जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं, एक दिन के लिए भी जनता के सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने पहले ही दावा कर दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले पूरे देश पूरे विश्व को शीश महल का दर्शन करवाया जाएगा। अब इस पे राजनीति गर्म हो गई और संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में लगातार चुनावी असफलता झेल रही है बीजेपी, अब सीएम आवास पर कब्जे की कोशिश में जुटी है। बीजेपी सीएम आवास के कब्जे नहीं कर रही है, कब्जा तो आप कर रहे हैं, अवैध तरीके से बंगले में रह रहे हैं। जब वर्तमान मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया गया, फिर वो कैसे वहां पे रह रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब पीएस को चाबी दिया गया सुनीता केजरीवाल के तरफ से, तो फिर 10 मिनट में चाबी क्यों ले लिया गया? और उसके बाद जब पीएस से पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी हैं चाबी मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तबीयत खराब है, तबीयत खराब का हवाला कर रहे हैं। ठीक है, तबीयत खराब आप है तो आप मान लीजिए हॉस्पिटल में होंगे तो चाबी अपने पैकेट में लेकर के घूम रहे हैं, तो चाबी दे दीजिए। जो कार्रवाई है, जो लिखित है, वो हो जाएगा हॉस्पिटल में ही। तो ये एक ड्रामापंथी और एक बहानेबाजी चल रही है और उसको कवर अप संजय सिंह कर रहे हैं। अब संजय सिंह कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी भी समस्याएं बढ़ रही है। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 25 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, और यही आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इंडी अलायंस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और ये लोग इंडी अलायंस कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे। लेकिन इनकी पार्टी जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को डिप्टी सीएम आवास आवंटित किया गया, तो वहां पर इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे अधिकारी लोग। तो वहां जब गए तो पहले तेजस्वी यादव वहां पे रहते थे, तो जब वहां पे गए सम्राट चौधरी के कुछ कार्यकर्ता लोग, तो देखा वहां पे कि वहां से बेड चोरी है, एसी चोरी कर लिया गया, टोंटी, बेसिन, ये सब चोरी कर लिया गया। तो वही अखिलेश यादव को आज भी लोग टोंटी चोर बोलते हैं। क्या अब उपाधि तेजस्वी यादव के ऊपर भी लगने वाला है? बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो ये तो दोस्तों कहानी हो गई आरजेडी की। और आरजेडी लैंड फॉर स्कैम मामले में
अलग मामला चल रहा है। अब एक और बड़ी खबर दोस्तों आ गई है कि लालू प्रसाद यादव के काफी खास और करीबी नेता के ऊपर बड़ा शिकंजा कसा गया और 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। जरा देखिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है ये लालू प्रसाद यादव, इनके करीबी आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की दोस्तों, और अरुण यादव की बहुत सारी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया और बताया जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है और फरवरी में ईडी का सर्च ऑपरेशन हुआ था। अब दोस्तों इसमें राबड़ी देवी का फ्लैट बताया जा रहा है वो। अब इसमें एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जरा देखिए कि ये लोग कंपनी बना बना करके किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है पूरी तरीके से। दानापुर इलाके में राबड़ी देवी के नाम पे 4 फ्लैट है दोस्तों। अरुण यादव की विधायक पत्नी किरण देवी के नाम से ये किया गया है। अब देखिए बिहार में बालू के अवैध खनन, बालू माफिया बिहार में कितना फला फूला, और उसी के पैसे से जो कमाई हुई अरुण यादव आरजेडी के और किरण देवी की जो कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक दिन में ही 2,56,76,000 रुपए का भुगतान कर दानापुर के मां मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट खरीद लिए थे। और यह सौदा आयकर की कार्रवाई से बेनामी संपत्ति खजाने के लिए हुआ था। अब जो ये आरजेडी के पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, इनको गिरफ्तार करने की अब प्रक्रिया शुरू है। ये एक बड़ा मामला है। और देखिए इतने साल बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद यादव रहे, 20-25 साल रहे, क्या यही सारी चीजें करी, बिहार को खोखला बनाने का काम किया? तो इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं और उनके परिवार के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।